क्या बदलते मौसम में आपको डिप्रेशन होता है? जैसे सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, तो क्या आप डिप्रेस होने लगते हैं? अगर हाँ, तो यानी आप सीजनल डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। सीजनल डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सीजनल डिप्रेशन एक खास समस्या है जिससे हम आसानी से बच सकते हैं, बशर्ते कि हम इसको पहचान लें। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ हेल्थ और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। अक्सर क्या होता है आमतौर पर कि जब सर्दियां आती हैं तो कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और जैसे जैसे गर्मियां आती हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और कई मामलों में इसका उल्टा भी होता है कि कुछ लोग गर्मियों में एकदम डिप्रेशन में रहते हैं लेकिन सर्दियां आने के बाद वो एकदम फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब बदलते मौसम में आप डिप्रेशन में जाने लगे तो उसे आप सीजनल डिप्रेशन कहते हैं। तो ये तो है सीजनल डिप्रेशन। अब इसके लक्षण क्या हैं, क्या कुछ होता है? अगर आप सीजनल डिप्रेशन के प्रभाव में आ चुके हैं तो आपको क्या कुछ होगा, अब जरा ये सुनिए। सीजनल डिप्रेशन के लक्षण ये है कि आपका मूड खराब होगा, यानी आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, हमेशा उदास और निराश महसूस करते हैं, डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला जाता है, थकान महसूस होती है, नींद में गड़बड़ी होने लगती है, काम में फोकस नहीं कर पाते, भूलने की परेशानी होने लगती है, भूख में बदलाव हो जाता है, अक्सर आपको चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है और कई बार तो आपको मन करता है कि आप इस दुनिया को छोड़कर चल जाएं, यानी खुदकुशी जैसी फीलिंग आती है। तो ये आम लक्षण है डिप्रेशन की प्रॉब्लम में फंसे हुए किसी भी पेशेंट के, इसलिए आप इस पर बिल्कुल भी नर्वस ना होइए। अगर आपको भी ऐसे लक्षण होते हैं या फिर आपको ये पता है कि आप सीजनल डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करने से आप इस समस्या से दूर हो सकते हैं। क्योंकि सीजनल डिप्रेशन एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब जब वेदर चेंज होगा, जब जब मौसम बदलेगा, तब तब ये आपको घेरने की कोशिश करेगा और आपके अंदर निराशा का भाव पैदा करेगा। तो आपको इससे कैसे बचना है, आप जरा ये सुन लीजिए। दोस्तों, डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा लक्षण है, सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप अपनी नींद पूरी कर लें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर सो नहीं पाते, कई बार वो चिंता में ग्रस्त रहते हैं, पारिवारिक चिंता होती है, ऑफिस की टेंशन है, काम की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, फ्यूचर टेंशन है। टेंशन हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक रूटीन फॉलो करें। रोज़ का उठना, रोज़ एक टाइम बना लीजिए किस वक्त आपको उठना है और फिर एक टाइम बनाइए कि किस वक्त आपको सोना है। अगर आप सोने और उठने का टाइम डिसाइड कर लेंगे तो आप देखना खुद ब खुद आप एक अच्छी नींद लेने लगेंगे। और अच्छी नींद का मतलब है जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपका चिड़चिड़ापन, थकान, लो एनर्जी, ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। दूसरा एक चीज़ है कि आप अपने डेली रूटीन में, यानी 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं आप? यानी आपको 1 घंटा ऐसा चाहिए जब आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप योगा और प्राणायाम भी कर सकते हैं या फिर हल्के फुल्के एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना है, आपको अपना पसीना निकालना है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि एक्सरसाइज, जो एक हैवी एक्सरसाइज लोग करते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज वो होती है जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं। यानी इसमें अगर आप योगा या सूर्य नमस्कार जैसे योगिक एक्सरसाइज को शामिल करें तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव आपकी बॉडी पर दे सकते हैं और आपको सीजनल डिप्रेशन की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। दोस्तों, कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा रहेगा मन, ये कहावत है और ये कहावत हमारे बुजुर्गों ने ऐसी नहीं बनाई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है। क्योंकि डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि जैसा हम खान पान करते हैं वैसा ही हमारा मूड, हमारी चीज़ें अंदर तक अफेक्ट होती हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो इससे आपके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। यानी आप गुस्सैल हो जाते हैं, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है। और वहीं इसके अलावा अगर आप सादगी वाला खाना खाते हैं, यानी बॉइल्ड फूड खाते हैं या फिर कम मसालों वाला खाना खाते हैं या फिर आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हुए या फिर आप ग्रीन सैलेड खाते हैं,
आप चिकन की मात्रा अपने खाने में बढ़ाते हैं, और या फिर आप फ्रूट्स का अच्छा सेवन करते हैं। तो ये कुछ खाने ऐसे हैं जिससे ना सिर्फ आप अंदर तक तंदुरुस्त होंगे, बल्कि ये शारीरिक जो तंदुरुस्ती है ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तंदुरुस्ती में भी इजाफा करेगी। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपने जो खाया है आप उससे कितना अच्छा लाभ ले पा रहे हैं। देखिए, जब हम तला भुना खाते हैं तो असल में हमारा सबसे पहले पेट खराब होता है। यानी जब पेट खराब होता है तो उससे हमारे अंदर कई सारे ऐसे चीज़ें बदलाव होते हैं, जैसे एसिडिटी बनती है जो हमारे गुस्से के कारण बनती है, गुस्से से फिर तनाव आता है, तनाव से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहीं अगर आप एकदम ग्रीन खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, ग्रीन सैलेड्स, वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक शांति भी रहती है और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है और आप अच्छा दिखने लगते हैं। यानी आपको अपने फेस पर भी इसका ग्लो साफ दिखाई देगा दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने डेली रूटीन में बदलाव करके अपने खान पान के ज़रिए अपने आप को हेल्दी, फिट एंड फाइन रख सकते हैं, और साथ ही सीजनल डिप्रेशन की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। और क्या कुछ हम कर सकते हैं, अब ज़रा वो सुनिए। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज पर बात की, हमने अपनी नींद की बात की, हमने अपनी डाइट की बातें की। अब हम बातें करते हैं कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको इंसोम्निया हो गया है, यानी आपको कम नींद आ रही है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आपको खाने पीने का स्वाद नहीं आ रहा है, आप सोसाइटी से दूर होते जा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि काम करने वाला शख्स अचानक से ये होता है कि वो डिस्कनेक्ट होने लगता है सोसाइटी से, और यही वजह है कि वो धीरे धीरे मानसिक तनाव लेता हुआ डिप्रेशन में जाने लगता है। तो डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। कुछ लोग परमानेंट डिप्रेशन के शिकार हैं, तो कुछ लोगों को एक हाइपरटेंशन है, तनाव है, या फिर उन्हें सीजनल डिप्रेशन है। इससे बचा जा सकता है, और ये बचने का तरीका यही है कि आप सोसाइटी को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए। थोड़ा टाइम अपने लिए ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप दोस्तों के साथ अपनी शेयरिंग कर सकें, अपनी बॉन्डिंग बढ़ा सकें, और साथ ही साथ अपनी मानसिक चीज़ों को, अपनी जो प्रॉब्लम्स है आपको, उन्हें शेयर करके आप काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये कोई बहुत महंगी थेरेपीज़ नहीं है, बहुत महंगी दवाई नहीं है, सिर्फ आपको अपने रूटीन में बदलाव करने हैं और थोड़ा थोड़ा अपने लिए कुछ करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन ये दावा है हमारा कि आप सीजनल डिप्रेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा और अपने लिए थोड़े चेंजेस करने होंगे अपनी आदतों में, अपने लाइफस्टाइल में। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो हमने आपको दी है, जो जानकारियाँ आपको दी हैं, वो आपको पसंद आई होंगी और ये आपके बहुत काम की हैं। तो ऐसी जानकारी को अपने ज़्यादातर दोस्तों तक पहुंचाइए, और इसके अलावा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और फिटनेस से जुड़ी, लाइफस्टाइल से जुड़ी और जो हम आपको वीडियोस लेकर आएंगे, हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, ध्यान रखिए अपना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ।